इतनी सुंदर कला कर उनके हाथ में थी, इतनी सुंदर कला थी कि कुछ पूछो नहीं। जब भी आजकल तो सिस्टम रेडीमेड का बन गया, पहले तो लोग कपड़े सिलवा के ही पहनते थे, आजकल तो रेडीमेड मिल जाते हैं, नाम बता दो कितना मिल जाएगा, पहले बनवाते थे। वो इतनी सुंदर वस्त्र पे कला करते थे कि उनकी चर्चा राजघराने तक थी। उस समय बादशाह दिल्ली में कोई थे, वो राज्य करते थे। मुझे उन बादशाहों में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए उनका नाम मेरा कोई ताल्लुक है नहीं उससे। थे कोई बादशाह, तो उनके यहां तक पहुंच गई है बात कि फलाने व्यक्ति बड़े अच्छे दर्जी हैं और वस्त्र पे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन वो जो प्रामाणिक दर्जी थे, भक्त थे, वो इतने अच्छे थे, जितनी ईमानदारी से वो काम करते थे, अपनी कला का दर्शन कराते थे, उतनी ईमानदारी से भगवान की भक्ति करते थे। वो श्री कृष्ण के बड़े उपासक थे, बहुत बहुत प्रेम करते थे श्री कृष्ण से, चाहे वो जगन्नाथ के रूप में हो, चाहे बाप के बिहारी के रूप में हो। अहर्निश देखो, भगवान से आर्टिफिशियल लव नहीं मिलेगा। जो हमने शुरू में प्रारंभ में भजन गाया ना, जब हो वे सच्चा प्यार, तो भगवान तब ये नहीं देखते कि तुम रहते कहाँ हो, तो भगवान ये नहीं देखते तुम्हारी व्यवस्था क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, फाइनेंशियली तुम कैसे हो, भगवान नहीं देखते। भगवान एक ही चीज देखते हैं, तुम्हारे हृदय की स्थिति क्या है, सिर्फ हृदय तो क्या चल रहा है। ठाकुर जी को हृदय से मतलब है, तो बड़े अच्छे थे वो, हृदय से तो बहुत धनवान थे, इतने के पूछो ही नहीं। एक बार उस बादशाह के मन में ये भाव आया कि हमको क्या नाम है, उसके पास सुंदर मखमली वस्त्र था, तो उसने सोचा कि इसमें कुछ तकिया बनने चाहिए, सिरहाना इत्यादि बनना चाहिए, तो तकिया बन जाए तो अच्छा रहे। वो पहले भी ऐसे मसंद टाइप के जो तकिया होते हैं, पूरा नहीं जोड़ देंगे तो पूरा गिर जाएंगे। तो उसमें मणिमाणिक हीरा इत्यादि भी जड़े होते उस वस्त्र में, बड़ा सुंदर था वो वस्त्र। तो प्रशंसा तो थी इन भक्त की, वहां तक थी ही बादशाह के यहाँ तक। तो बादशाह ने इनको बुलाया और कहा कि इसकी कुछ मसंद इत्यादि आप बना दे दो, बड़ा अच्छा रहेगा। बोले जो आपकी आज्ञा बनाएंगे उस। तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उसके ऊपर कारीगरी करके बड़ा ब्यूटीफुल सा एक मसंद बनाया, 2 मसंद बनाए, और दोनों की जो अंदर जो रुई भरी उसमें इत्र डाला, इत्र ऐसा जिसकी खुशबू कभी समाप्त ना हो, उसकी जो गंध है, सुगंध है, वो कभी समाप्त ना हो, ऐसी इत्र उसमें डाला। अब जब वो बन के तैयार हुए मसंद, इतने सुंदर कि उन मसंदों में से जो गंध आ रही थी इत्र की, वो नाना करते हुए सबकी जो मां थे वो प्रसन्न हो रहे थे। अच्छा, ये भक्त थे, अब इनके मन में अचानक भाव आया, इतने सुंदर ये मसंद बने, ये हाड़ मास के पुतले के लिए नहीं है। हाड़ मास का पुतला कोई इस तकिया को लगाए, मसंद को लगाए, ये मसंद तो इतने सुंदर बने हैं कि मेरे जगन्नाथ प्रभु को ही ये अर्पित होने चाहिए। मेरे जगन्नाथ प्रभु को ये अर्पित हो, उन्हीं के लायक है ये, ऐसा भाव हो गया उनका। और उस भाव साम्राज्य में वो खो गए, और इतने खो गए कि उन्हें जगन्नाथ प्रभु भाव राज्य में सामने दिखाई पड़ गए। उससे पहले वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में होके आए थे, तो वहां जैसा माहौल होता है, हम और आपको टीवी में मेरे को कभी अवसर नहीं मिला कि हम उस यात्रा में सम्मिलित हो, लेकिन हमें अवसर मिला है जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने के और कथा करने के। तो हम कथा करके आए, दर्शन भी हुए। तो
अब वो भाव साम्राज्य में खो गए कि नेत्र बंद हो गए उनके, और वो भाव देख रहे हैं कि सामने जगन्नाथ प्रभु की यात्रा जा रही है, बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, लोग वस्त्र बिछा रहे हैं और लोग रथ खींच रहे हैं और भगवान के उस विग्रह को लेते हुए जा रहे हैं। वो भी वहीं पहुंच गए। उसी रथ खींचते खींचते एक दृश्य उनके भाव में आया कि जो जहां के वो वस्त्र डाले बिछाए जा रहे हैं, वो वस्त्र फट गए। और वो वस्त्र जब फटा तो उनको अचानक से दुख हुआ, हाय ये कैसे हो गया, मेरे प्रभु का वस्त्र फट गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी कुछ नहीं, यही मसंद मैं भगवान को अर्पित करता हूं। और उन्होंने उस मसंद को ऐसे किया और वो मसंद अदृश्य हो गई। राधे राधे। वो मसंद अदृश्य हो गई और रियल में वो अदृश्य हुई। और जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में भगवान के पास में वो भगवान ने स्वीकार कर लिया, वो मां दर्शन दे रही है। और वहां के लोग कह रहे ये इतनी अद्भुत मसंद हमने तो यहाँ अर्पित की नहीं भगवान को, किसने अर्पित कर दी। यहाँ ये भक्त भाव में थे कि भगवान का वो वस्त्र फट गया, मैं अर्पित कर दूं, और यहाँ से वो मसंद गायब। और वहां जगन्नाथ प्रभु के सामने प्रस्तुत हो गई, मानो भगवान ने स्वीकार कर ली, तुरंत स्वीकार, भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब यहाँ बहुत दिन हो गए थे, मसंद अभी तैयार नहीं हुई थी। बादशाह ने कहा कि भाई उसको बुला के लाओ, कहाँ है। तो ये एक मसंद लेके गए, एक तो पहुंच गई। ये बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि कम मेरे ठाकुर ने वो स्वीकार कर ली, मैं तो अब मुझे जरूरत ही नहीं। बादशाह ने कहा कि हमने आपको कुछ वस्त्र दिए थे और हम वो मसंद बनाने के लिए आपसे कहा था। कहाँ? बोले एक है ये, पर हमने तो 2 के वस्त्र दिए थे। बोले एक जगन्नाथ प्रभु ने स्वीकार कर लिया, एक जगन्नाथ प्रभु को हो गई, चलिए। अब बादशाह को जगन्नाथ से क्या लेते, वो ठहरा बादशाह। तो उसने पहले मजाक समझा कि मजाक कर रहे हैं। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले यही कि वो जगन्नाथ प्रभु ने स्वीकार कर लिया। अरे मैं सच हो गया मजाक, बताओ कहाँ है? अरे बोले सच्ची में। अब गुस्सा आ गया उसे बादशाह और कहा अरेस्ट है, बंदी बनाओ, जेल में डालो। लगता है मोती हीरे इत्यादि को देखकर इसका मन जो है विचलित हो गया और इसने उस धन के अभाव में हमारा कार्य करने की बजाय उसमें से चोरी कर ली। अरेस्ट कर, बंदी बना दिया। अब भक्त के लिए जेल क्या, भक्त के लिए घर क्या। वो वहां दुनिया की सेवा कर रहे थे, अब वहां अपने आत्मा की सेवा करने लगे, जेल में बैठ के भजन करने लगे। पर क्या जगन्नाथ स्वीकार करेंगे? जगन्नाथ स्वीकार करेंगे? नहीं, कदाप नहीं। मेरे प्रभु ये सब बर्दाश्त नहीं करते। आप मानो या मत मानो, जब जब भगवान के सच्चे भक्तों पर कोई संकट आता है, परमात्मा अपने रीति रिवाज मान मर्यादा सब छोड़कर भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। राधे राधे। ये कोई माने या न माने उसके ऊपर निर्भर है। हमारे साथ ये अनुभव होते नहीं है, इसलिए हम लोग मानते नहीं। होते इसलिए नहीं क्योंकि हम उसके लायक नहीं है। उस लायक हो तो जरूर हो, उस लायक ही नहीं है ना। अब हमें कोई जेल में डाल दे, किसी को भी जेल में डाल देगा, 2-4 शब्द गंदे सुना दे, हम क्या कहेंगे? देखो भगवान क्या कर रहे हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं और हम ही को उल्टा सुनाया जा रहा है। काहे का भगवान है? हमारी मर्यादा, हमारे भाव जो भंग होने लगेगा, हमारा विश्वास डगमगाने लगेगा। लेकिन भक्त ही वो है जो कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए बावजूद इसके उसका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। तब भगवान आते हैं, तब भगवान बचाते हैं, तब भगवान सुरक्षा देते हैं। वो तो कारागार में जेल में बंदी बना दिए गए, तो भजन कर और भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत भगवान द्वारकाधीश जगन्नाथ प्रभु पहुंचे, चक्र लेकर उनके हाथ की हथकड़ी काट डाली, पांव की बेड़ी डाल दी, सब खत्म, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। और प्रभु को दर्शन करके वो भक्त, प्रामाणिक भक्त जो थे,
वो बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों किया, आप क्यों पधारे महाराज, इतना कष्ट मेरे लिए। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाट। जो मेरी तरफ कदम बढ़ाता है मैं उसे छोड़ता नहीं, जो मेरी तरफ बढ़ता है ना मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं, और जो मुझसे दूर रहता है मैं उससे बहुत दूर रहता हूं। तुमने मेरे ऊपर ही ना विश्वास किया, मैंने वो तुम्हारा मसद स्वीकार किया था, क्या स्वीकार किया। तुम यही रहो, भजन करो, अभी देखते हैं। और बादशाह के स्वप्न में भगवान गए, बड़ा विकराल रूप बनाकर, महाकाल जैसा रूप बना, काला काला काल व्यक्तित्व, और लेके महाराज अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी धुनाई की। पहले तो स्वप्न में वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को कारागार में बंदी बनाने की, तू जानता नहीं वो कौन है, अगर तूने उसे मुक्त नहीं किया तो देख मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। महाराज जब वो उठा, बादशाह जब उठा, उसने प्रत्यक्ष में अपने शरीर पे चोट के निशान देखे, अपने शरीर को चोट के निशान देखे। रात्रि भर सो न सका, सोए बिना अब रात्रि उसने काट दी। सुबह हुआ, जल्दी जल्दी उसने सभी सभासद बुलाए, मंत्री इत्यादि बुलाए, बोले ये मेरे साथ घटना घटी है रात में, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा अभी भी सोच रहे हो क्या करो, सीधे चलो उसके पैर पकड़ो। वो साधारण व्यक्ति नहीं लगता, वो भगवान का भक्त है। दौड़े दौड़े गए तो देखा बंधन तो सब ऑलरेडी खुले हुए हैं उनके, हथकड़ी नहीं, बेड़ी नहीं, दरवाजे अपने आप खुले, पर वो फिर भी नहीं निकल रहे हैं, वो आराम से बैठ के भजन कर रहे हैं। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा भजन कर रहे हैं। जब भजन कर रहे हैं तो महाराज वो तो चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे। अरे प्रभु क्या हो गया, अरे मैं नहीं समझ पाया आप कितने श्रेष्ठ हैं, आप कितने भक्त हैं, मैं नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा करो, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था। बोले बादशाह तुम बड़े भाग्यवान हो, सच्ची में भाग्यवान हो कि तुम्हारे उस वस्त्र को जगन्नाथ प्रभु ने स्वीकार कर लिया। मैं तो भाव में आ गया, मैंने उनको अर्पण कर दिया, और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। पर राजा तुम बादशाह हो, तुम्हें बादशाहित का अपना अहंकार है, अभिमान है, उसके कारण तुम मेरे सत्य को नहीं समझते, मुझे क्षमा कर दो। फिर बादशाह ने पूरे शहर में उनका बड़ा सुंदर शोभायात्रा निकाली, लोगों ने उनका सम्मान किया। और भगत जी को लगा कि अगर इतना सम्मान मुझे मिल गया तो मेरी भक्ति मुझसे छूट जाएगी, मेरा भगवान लूट जाएगा, इसलिए वो दिल्ली छोड़ के भाग गए, कहीं अन्य जाकर बस गए। क्यों? भक्त को सिवाय भजन के और भगवान के कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये कथा हम आपको क्यों सुना रहे हैं? ये कथा हम आपको इसी दिल्ली की कथा है जहां हम और आप बैठे हैं। मुगलों का शासन, बादशाह इत्यादि कितने साल पुराने बताओ जरा, ज्यादा पुरानी तो बात ही नहीं, 400-500 साल पुरानी बात है। तो जो 400 साल पहले भगवान मिल सकते हैं वो और 400 साल बाद नहीं आएंगे? कमाल करते हो, क्यों नहीं आएंगे? एक ही शर्त है, चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले, अपने प्रभु से देह लगा ले, अपने प्रभु से देह लगा ले, तू मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, तू मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया,
से था, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, पक्का मिलेगा कन्हैया, अभी हमें मिलेगा कन्हैया।